जी ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾने पे हाँ शादियां वाला स्पेशल कस्टर्ड। ये एक बहुत आसान रेसिपी है, तुम भी लाजमी ट्राई कराए। आसान तो बहुत पसंद है। इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और स्पेशली ईद वगैरह पे आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। शीर खुरमा वगैरह तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन ये रेसिपी जो है बहुत यूनिक है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए जी, अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा अगर आपको रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बनाने लगे हैं कस्टर्ड और उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसके लिए हमने लिया है 3 kg मिल्क। आप 1 किलो में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा बनाना है तो इसलिए हमने 3 kg लिया है। और हमने चीनी ली है और सब्ज़ इलायची, और साथ में हमने वनीला का कस्टर्ड लिया है। और इसके साथ ही हमने लिया है आइसक्रीम पाउडर, ये भी वनीला का है। चलिए जी, अब रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम डालेंगे पतीले में दूध, ये जो हमने 3 kg लिया है। और इसके साथ ही हमने ये इतना दूध जो है इसको बचा लिया है। इसमें हम बनाएंगे कस्टर्ड का घोल बनाएंगे। अब हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे इलायची और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे चीनी। चीनी आपने हस्बे ज़रूरत लेनी है। और जी, दूध में उबाल आ जाए फिर मिलते हैं आपसे। अब हम कस्टर्ड का घोल बना लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम सबसे पहले वनीला कस्टर्ड 3 टेबलस्पून। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो ना बने। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे दूध और इसमें ऐड कर देंगे जो कस्टर्ड पाउडर है ना, उसको भी हम आइसक्रीम पाउडर, इन दोनों को हम अलग अलग मिक्स करेंगे। ये भी आपने 3 टेबलस्पून लेना है। इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो ना बने। हाँ जी गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा कस्टर्ड बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो इसको आपने इतना ही गाढ़ा रखना है, क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा ना तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। अब आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें, फिर उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए। फिर मिलते हैं आपसे कस्टर्ड को ठंडा करने के बाद। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक। आप देख सकते हैं जी, हमारा कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो गया है और बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, सबसे पहले हम अपने कस्टर्ड को बीट कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड विस्क या हैंड बीटर है तो आप उसके साथ कर लें। हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो हम उसके साथ इसको विस्क कर लेंगे, बीट कर लेंगे।
हाँ जी गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। इसको हमने 3 मिनट के लिए बीट किया है। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रीमी हो गई और इसका कलर भी चेंज हो गया। इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें 2 टेट्रा पैक क्रीम ऐड करेंगे। हाँ जी गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और ये बहुत फ्लफ़ी सा बन गया है। आप भी ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को अच्छा लगेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 दर्जन बनाना। हाँ जी गाइस, अब हम सबसे पहले एक बॉल में फ्रूट केक है उनकी लेयर बनाएंगे। आपने भी इसी तरीके से लेयर बना लेनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना कस्टर्ड। हाँ जी गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने फ्रूट केक लेके उसको चूरा करके इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बादाम। इसको हमने दरदरा सा चॉप कर लिया है, तो ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। हाँ जी गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो गया है। ये हमारे कस्टर्ड की फ़ाइनल लुक है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।